कुंडली भाग्य। उस करण को किशन कन्हैया सारथी बनने का बहुत शौक है। हमेशा प्रीता जी के आसपास दिखाई देता है और वैसे भी दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत मजा आता है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा डूब गए कि वापस लौटना ही भूल गए। आई थिंक जश्न मना रहे होंगे किसी होटल में अपनी तन्हाई का। पृथ्वी जी, आप यहाँ हैं, हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम दोनों रात भर कहाँ गायब थे? मैं बताता हूँ ना सबको, और तुझे भी, कि हम दोनों ने क्या शेयर किया। एक दूसरे का प्यार शेयर किया दोनों ने। प्रीता, बता दो इन सबको कि कल रात जब हम घास पे गिरे तो कितने करीब थे। हमारी सांसें कैसे आपस में घुल मिल गई थी, कैसे तुम्हारे माथे से मैंने पसीने की बूंदें हटाई थी। सबको तो यही लगेगा कि रिश्ता पृथ्वी ने तोड़ दिया, और इस रिश्ते को तोड़ने की सबसे बड़ी वजह थी कि ये प्रीता अरोरा पूरी रात करण लूथरा के साथ गुजार के आई। ऐसी लड़की जो तुम्हारी इजाजत का इंतजार कर रही, बजाय इस बात के कि तुम उनके पति भी नहीं, तुम ऐसी लड़की पर भरोसा नहीं करते तो फिर शादी क्यों कर रहे हो? बेफजूल का रिश्ता है ये, मेरी मानो, तोड़ दो इसको। मुझे समझ में नहीं आता राखी जी कि करीना जी को क्या खुशी मिलती है मेरी बेटी को हमेशा बेइज्जत कर कर। क्यों उसे वो ऐसी बातें सुनाती हैं? अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो कम से कम ऐसे तो ना बोले। सरला जी, मैं जानती हूँ करीना दी की बातें बहुत कड़वी हैं, लेकिन उनका मुद्दा तो सही था ना। रिश्ता एक तरफ से टूटे या दोनों तरफों से, दिल तो प्रीता का ही दुखेगा ना। राखी जी, आप कहना। आप मुझे एक बात बताइए, क्या पृथ्वी में इतनी बुराइयां हैं? आपने आज जो हुआ वो देखा? नहीं सरला जी, ऐसा मत कहिए। मैं आपके दिल की हालत समझ सकती हूँ। पृथ्वी जी के एक गलती की वजह से क्या आप ये रिश्ता तोड़ देंगी? अब आप ही सोचिए, आप बड़े हो ना। अगर आपने ये रिश्ता तोड़ दिया तो समाज ताने मार मार के दिल को छल्ली कर देगा। और आप तो जानती है ना, इज्जत पे लगा दाग आसानी से मिट नहीं सकता। ठीक है, समाज को एक तरफ छोड़ दीजिए, हम नहीं सोचते उस बारे में। कम से कम अपने बेटी के बारे में तो सोचिए, उसकी खुशी भी तो मायने रखती है ना। सरला जी, मैं जानती हूँ पृथ्वी जी ने बहुत ही बेबुनियाद इल्जाम लगाए हमारी प्रीता पर, लेकिन आप तो बड़े हो ना। आपको समझना चाहिए कि गरम खून है, जवानी के जोश में आकर उन्होंने बहुत कुछ कह दिया जो उनको नहीं कहना चाहिए था। मुझे यकीन है उनको भी इस बात का अफसोस जरूर होता होगा, लेकिन आपने एक बार सोच के देखा, इतना सब कुछ हो गया लेकिन उन्होंने रिश्ता तोड़ने की बात एक बार भी अपने मुंह से नहीं कही। आंटी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ प्लीज? आजा बेटा, अंदर आजा। आप लोग आपस में बातें कर लो, मैं आती हूँ, थोड़ा सा काम है। आंटी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैंने जो भी किया उसके लिए मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज मैंने अपनी सारी हदें पार कर दी, आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है मैंने। आंटी जी, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी गलती की वजह से आप ये रिश्ता ही ना तोड़ दें। अगर आप ऐसा सोच भी रही है तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा। मैं बहुत डर चुका हूं आंटी। पिताजी, एक बात बताइए, आज से पहले कभी भी मैंने आपको शिकायत का मौका दिया है क्या? नहीं दिया ना? मानते हो कि नहीं आप? लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने न जाने क्या क्या कह दिया। मैं जानता हूं आप लोगों को मैंने बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। फिर से मजाक, फिर से एक झूठी कहानी। हाँ, मैंने झूठ बोला, लेकिन ये झूठ मैंने तुम्हें टेस्ट करने के लिए बोला, लेकिन तुम इस टेस्ट में भी फेल हो गई। प्रीता अरोड़ा चौथी फेल। करण लूथरा,
आज के बाद अगर तुमने मेरे सामने अपनी लिमिट्स क्रॉस की फिर देखना। एक्सक्यूज मी, आई एम दी करण लूथरा, ओके? मैं ना सारी बाउंड्रीज ऐसे क्रॉस कर जाता हूँ, मेरे लिए कोई लिमिट नहीं होती, ओके? मेरे को जोक्स पसंद है, अगर तुम्हें जोक्स नहीं पसंद तो मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया था कि आके मेरे जोक सुनो और अपना ये बोरिंग प्रवचन दो मुझे। जस्ट गो, जाओ यहाँ से। तुम्हें दो अच्छी बातें बताने का मतलब है गधे के आगे बीन बजाना। ओ हेलो, कहावत ये कि भैंस के आगे बीन बजाना है, गधे के आगे नहीं, ओके? लेकिन तुम तो गधे हो ना, और मैं तुमसे बात करनी नहीं आई थी, तुम्हें चाय के लिए बुलाने आई थी। बोल दिया, अब जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, थैंक यू बोलना तो आता नहीं तुम्हें? इतनी कर्टिसी भी नहीं है कि मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई तो मुझे थैंक यू बोल दो। नहीं, मत बोलो। थैंक यू की बात नहीं है, थैंक यू बोल देती, लेकिन तुम्हें इस बात के लिए थैंक यू बोलने का मतलब ये है कि तुम्हारी झूठी कहानी में मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ। ये ठीक नहीं है, हमें सच बोलना चाहिए था, सबको सच बताना चाहिए था जो कुछ भी हुआ। उसके बाद फैमिली जो भी समझती, पृथ्वी जो भी समझता, जो चाहे हो जाता। अरे यार, मुझे तुम्हारी ये पृथ्वी पुराण में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जाके उसकी आरती करो, पूजा करो, मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुना। जस्ट गो, लीव। हाँ, मैं तो तुमसे बात करने के लिए मरी जा रही हूँ ना, मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। डबल डफर डोंकी। सृष्टि ये रख दे, इसने खा लिया। चल। आज का दिन भी पता नहीं, अगर राखी जी ने नहीं रोका होता ना, मैं तो ये रिश्ता तोड़ ही देती। जब यहाँ से निकले थे पिकनिक के लिए तो कभी सोचा भी नहीं था कि जब वापस आएंगे तो इतना कुछ हो चुका हो। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे तो। रिश्ता तो टूट ही जाता मामा, और साथ में हम पर बदनामी का थप्पा भी लग जाता। वो तो करण सर ने हमें बचा लिया। जानकी आंटी, आपको तो पता है ना करण सर मेरे कितने फेवरेट है, और आपके भी तो फेवरेट है वो। क्या फाड़ू बंदा है यार। I mean, जब करण सर शुरू हो जाते हैं ना तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। दी, कितनी इम्प्रेस्ड हूँ करण सर से। आज से ना करण सर मेरे फेवरेट आइकन बन गए। I mean, फेवरेट, इंस्पिरेशन, आदर्श। आपको पता है जानकी आंटी, वो प्रीता दी के साथ खुद गए थे पृथ्वी जी को ढूंढने के लिए, लेकिन पृथ्वी ने क्या किया, इन दोनों पर ही इल्जाम लगा दिए। बड़ा शेर की तरह दहाड़ रहा था ना पृथ्वी। अच्छा किया करण सर ने उसे मजबूर कर दिया माफी मांगने के लिए। इसी लायक है वो। आए तो लव करण सर। कल सुबह मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे उस करण लूथरा को शॉक लगेगा, ऐसा शॉक उसे 440 वाट का झटका लगेगा। जानकी, तुझे पता है वो पृथ्वी, उसकी माँ और वो पंडित जी आए हैं सगाई की तारीख पक्की करने के लिए, और पता नहीं मैंने कुंडली कहाँ रख दी है। जानकी, क्या हुआ? कुछ बताना चाहती है? सिमो ने कहा तुम बच नहीं सकती, दरवाजा खोलो। तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, समझे? एक बार बचा लिया ईश्वर ने, लेकिन बार बार नसीब तो हर साथ न देगा। माफ कीजिएगा नरेन बाबू, लेकिन तुहार सीने में जो दिल है वो हमारा दोषी है, और हम अपने दोषी को सजा देकर ही मानेंगे। माँ, प्लीज भाभी को माफ कर दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। तू भाभी की तरफदारी मत कर, मैं महक को माफ नहीं करूंगी। अंजलि, देखो जो कुछ भी हुआ ना उसके लिए सॉरी। मैं मानता हूँ महक की गलती थी, लेकिन मैं उसकी हरकत सुधारना चाहता हूँ, उसकी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मैं बताती हूँ अंजलि को क्या चाहिए, और जो अंजलि को चाहिए अगर वो उसे मिल गया तो उसकी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और अब पड़ेगा लास्ट बॉल पे सिक्सर। चुनौतियों से भरे इस सप्ताह में कल शाम 7 बजे देखिए। अब अगर हम इस घर में एक क्षण भी रुके तो हम अपने आप को यही धरती में गाड़ लेंगे। तुम दोनों सोच लो कि यहाँ ये अंग्रेजी में गिटर पिटर करने वाली लड़कियों के पल्लू से बंधे रहना चाहते हो, या फिर अपनी माँ के साथ चलो।